Good morning class. In the last previous video we have just do the activity or experiment related with single displacement reaction. So what is single displacement reaction, children? It is the reaction in which the more reactive matter displaces the least reactive matter. So today we learn about how to write the experiment. So to write the experiment in your notebook or in the journal, you have to first write about the aim, then material required, देन प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन. अगर डायग्राम ज़रूरी है तो ड्रॉ करो, अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. तो ये स्टेप्स है अकॉर्डिंग टू विच वी आर गोइंग टू राइट द एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से ही हम फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 टू स्टैंडर्ड 12 एक्सपेरिमेंट लिखेंगे. तो एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? तो यहाँ पे एम है टू प्रूव आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. Okay, so it displays the iron copper from its solution, and that reaction is known as single displacement reaction, children. To prove that iron is more reactive than that of copper, and due to that it displays copper from its solution. So that reaction is known as single displacement reaction, children. Now what we need is the material. Which material or which particular apparatus we are going to use. So here we are going to use iron crystal or granules. टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे हम. टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड यूज़ करेंगे. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन यूज़ करेंगे. स्पेक्चुला क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि कॉपर सल्फेट भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं. उसको सोल्यूशन बनाने के लिए वी नीड ए स्पेक्चुला. जैसे घर पे हम स्पून यूज़ करते हैं. स्पेक्चुला इज़ द मटेरियल विच होल्ड द crystals and we are adding water in it and make the solution. प्रोसीजर क्या है? हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे. पहली वाली टेस्ट ट्यूब में what we are doing is we are just taking the crystal of copper sulfate solution, copper sulfate and making it solution with water by using the spatula. तो ये पहले टेस्ट ट्यूब में करेंगे. देन वी आर जस्ट यूजिंग द अनदर टेस्ट ट्यूब इन विच वी आर जस्ट एडिंग आयरन क्रिस्टल अलॉन्ग विद द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ये दोनों हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? वी आर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन. हमने क्या चेंज देखे हैं वो हम देखेंगे. तो ये प्रोसीजर है दैट वी हैव टू टेक द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, वी हैव टू मेक इट सोल्यूशन इन एंड वी हैव टू टेक इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. On the another test tube we are just adding the iron crystal along with the solution of copper sulfate and we are just recording the observation. अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब में खाली ओनली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू. इट रिमेन ब्लू एज इट इज़. वेरेज जो टेस्ट ट्यूब में आयरन क्रिस्टल है अलॉन्ग विथ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो इट टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू. ओके, so here we can conclude that iron is more reactive, so it displays copper, that is the least reactive metal, from its solution. So observation में हमने देखा कि there is a change from blue color to green color. Okay children, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो ब्लू है. ब्लू में से वो तुरंत ग्रीन हो जाएगा. प्लीज़ गो थरोली, सी द एक्टिविटी थरोली so you can see the change, children. So for that particular writing the experiment, फर्स्ट यू हैव टू सी द एक्सपेरिमेंट. अब कंक्लूजन या तो हमने रिजल्ट क्या लिया. सो बीइंग मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन and whenever we talked about the reaction in which the more reactive metal displays the least reactive, that reaction is known as single displacement reaction. So children, when we talked about the 8th class only you have to write about the word equation, but when we talked about the 10th class there is need to write about the symbolic equation. तो यहाँ पे word equation दिया है आयरन प्लस इंडिकेट करता है इट रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. एरो इंडिकेट करता है इट गिव्स प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट्स आर आयरन सल्फेट एज वेल एज कॉपर. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ब्लू टू ग्रीन. अगर इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है फॉर 10th क्लास तो वो है Fe प्लस CuSO4. इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu. चिल्ड्रन राइट इट इन योर नोटबुक एज आई हैव गिवन इन द वीडियो प्लीज एंड record all the things. See the video, keep watching. Thank you.